नमस्कार, स्वागत है आपका इवन उत्तराखंड पर। आपके साथ मैं हूं प्रगति। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में मां पूर्णागिरी मेले का हुआ शुभारंभ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया मेले का उद्घाटन। 90 दिन तक होगा आयोजन। सीएम धामी ने बेटे के साथ खेला मैच। फिट उत्तराखंड अभियान का मैसेज दिया। बोले बच्चों को खेल के लिए प्रेरित करें। उत्तराखंड बीजेपी को जल्द ही मिल सकता है नया प्रदेश अध्यक्ष। भाजपा जिला अध्यक्षों के ऐलान के बाद प्रदेश अध्यक्ष के चयन को लेकर कवायद थी। बुलेटिन में अब खबरों का रुख करते हैं विस्तार से। हल्द्वानी शहर के चौराहे और सड़क चौड़ीकरण की जद में आए 40 से अधिक पेड़ों को प्रशासन ने ट्रांसलोकेट किया था। ये पेड़ अब नई जगह पर नए जीवन की शुरुआत कर चुके हैं और एक नए रंग में दिख रहे हैं। दरअसल पिछले साल से हल्द्वानी में सड़क और चौराहे चौड़ीकरण का कार्य शुरू किया गया था। चौड़ीकरण की परिधि में 40 पेड़ बड़े वृक्ष भी आ रहे थे। ऐसे में प्रशासन ने उस वक्त सराहनीय पहल करते हुए इन पेड़ों को काटने के बजाय इन्हें ट्रांसलोकेट किया था और आज यही पेड़ सभी वृक्ष नई जगह पर नए जीवन की शुरुआत कर चुके हैं। देखिए, हमारे हल्द्वानी सिटी में जो रोड वाइडनिंग का और जंक्शन इम्प्रूवमेंट का काम हुआ था, उसी क्रम में जिला प्रशासन द्वारा लोक निर्माण विभाग के साथ ये निर्णय लिया गया था कि जो पेड़ हैं हमारे, खासकर जो चौड़ी पत्ती के हैं और ऐसी प्रजाति के हैं जिनका संरक्षण आवश्यक है और जो एनवायरनमेंट के लिहाज से बहुत यूजफुल हैं, उनको रिलोकेट करने का निर्णय लिया गया था, उनको काटने के बजाय। ये बहुत चैलेंजिंग था। इनफैक्ट हल्द्वानी में जितने भी पेड़ थे सब डेबरी में थे, पत्थरों में, पेबल्स में, यूटिलिटीज में थे, जिसपे केबल्स भी जा रही थी और पाइपलाइंस भी जा रही थी। उनको डाइवर्ट करना, इनको प्रून करना और उसके अंदर से नया रूट निकालना, ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंजिंग जॉब था। उसके अलावा ये कम से कम कुछ पेड़ ऐसे हैं जो 100 साल पुराने भी होंगे, जिनको हमने निकाल के और डॉर्मेंसी में उठाया था विंटर्स में, लगभग दिसंबर में, और अब जो है इनके अंदर सबके अंदर नए पत्ते आ गए, ऊपर से ग्रीन। केदारनाथ में गैर हिंदुओं पर प्रतिबंध लगाने की तैयारियां चल रही हैं। इस बात की जानकारी स्थानीय विधायक आशा नौटियाल ने साझा की। आशा नौटियाल ने कहा कि कुछ गैर हिंदू केदारनाथ धाम को बदनाम करने के लिए वहां पर मांस, मछली और शराब परोसने का काम करते हैं। ऐसे में उन लोगों को चिन्हित करते हुए उन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। उनको ये प्रयास जारी है। उस मीटिंग में भी खुले रूप से वहाँ के जो स्थानीय व्यवसायी हैं उन्होंने यही बात करी कि जो मतलब वहाँ पर कुछ गैर हिंदू लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, वहाँ पर मीट, मांस, शराब वगैरह ले जाने का जो काम कर रहे हैं, वो धाम को बदनाम करने का काम हो रहा है। तो निश्चित तौर पर मैं भी यही कहूंगी कि उस पे इन चीजों को जांच करके, देख करके ऐसे लोगों पे प्रतिबंधित होना चाहिए वहाँ पर। और जो हमारे धाम की केदार बाबा की जो महत्ता है, जिसके लिए लोग दर्शन करने आते हैं भक्ति भाव से, वो भक्ति भाव से लोग दर्शन करके जाएं और ऐसी चीजें वहाँ पर न हो, ऐसा मेरा भी प्रयास रहेगा। दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अवकाश के चलते इमरजेंसी विभाग में मरीजों की लंबी कतार देखने को मिली और दिन के मुकाबले मरीज अधिक संख्या में अस्पताल पहुंचे। क्योंकि ओपीडी केवल आधे समय के लिए ही खुली थी, इसलिए ओपीडी में आने वाले मरीज भी इमरजेंसी में इलाज के लिए पहुंच रहे थे। हालांकि अस्पताल स्टाफ के उपलब्ध होने से मरीजों को इलाज तो मिला, लेकिन बिलिंग के लिए लंबा इंतजार और सर्वर ठीक प्रकार से कार्य न करने के चलते थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अभी हम स्टाफ इतना है कि हम सारे पेशेंट्स अभी देख सकते हैं, कोप अप कर सकते हैं। थोड़ा सा हमारा मशीन का कुछ डिफरेंस चल रहा है, जिसके कारण थोड़ी लाइन लगी हुई है, तो हमारे साथ सर्वर की डाउन की प्रॉब्लम चल रही है। बाकी उसके अलावा अगर डॉक्टर्स की आप अवेलेबिलिटी देखें तो काफ़ी अवेलेबल है अभी।
श्यामपुर पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत भल्ला फार्म में एक पूर्व सैनिक पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया। कुछ लोगों ने धारदार हथियार से पूर्व सैनिक के सिर पर वार कर उसे घायल कर दिया। पूर्व सैनिक की पत्नी ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग उठाई है। हमले की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। तो इस मामले को लेकर पूर्व सैनिकों ने कोतवाली में प्रदर्शन भी किया और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग उठाई। इसी को लेकर गायक पवन सेमवाल ने भी आक्रोश जताया। तो ये उत्तराखंड की जो हमारी जनता छे और उत्तराखंड का जो हमारा सत्ताधारी छन जनता भी ये चुप बैठी छे। यक तो यानी आग लगाई चेन आग बबुल हुई चेन हम सब से आग जब यक सैनिक यक सुरक्षित नहीं छन, बेटी यक सुरक्षित नहीं छन। आप देखें उत्तराखंड में जो छन बेरोजगार यक सुरक्षित नहीं छन। जब देखा जैसे पिटवाना छन, जैसे देखा वही मरोना छन। बेटी यक सुरक्षित नहीं, सैनिक हमारा सुरक्षित नहीं। उत्तर भारत के प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मां पूर्णागिरि मेले का शनिवार को विधिवत शुभारंभ किया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और चंपावत विधायक पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर के तुलीगाड़ क्षेत्र में पूजा अर्चना कर और फीता काट कर मेले का उद्घाटन किया। तो इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि मां पूर्णागिरि धाम प्रदेश के लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र है और ये मेला कुंभ मेले के बाद राज्य में सबसे अधिक दिनों तक चलने वाला मेला है। ये मेला 15 मार्च से शुरू होकर 15 जून 2025 तक चलेगा, यानी आयोजन 90 दिन का होगा। सीएम धामी ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि मेलार्थियों को यात्रा के दौरान किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। इसके लिए मेला प्रशासन और जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। आने वाले सभी भक्तगण ठीक प्रकार से मां के दर्शन करें, उनको आने जाने में सभी सुविधाएं प्राप्त हो, किसी प्रकार की परेशानी न हो। मेला प्रशासन, जिला प्रशासन सब मिलकर इस मेले को व्यवस्थित करेंगे और हमारा प्रयास है आने वाले समय में बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं तो यहाँ एक सर्किट बने, वो सर्किट बनकर मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को उनके 2, 3, 4 दिनों का एक उनका प्लान बने, जिसमें कि इसके आसपास चाहे वो चंपावत का हमारा क्षेत्र हो, गोलजू का स्थान हो, बाबा गोरखनाथ का स्थान हो, माँ बाराई का स्थान हो, रणकुजी मैया का स्थान है, बयानुरा बाबा का स्थान है, श्यामला ताल है, ऐसे स्थानों की भी यात्रा। 13 और 14 मार्च को होलिका पर्व भले ही बीत गया हो, लेकिन अभी भी वीकेंड होने के कारण ऋषिकेश और आसपास के इलाकों में हजारों पर्यटक सैर सपाटे के लिए रुके हुए हैं। वीकेंड की छुट्टियां मनाने के लिए पर्यटकों के आने का दौर भी जारी है। ऐसे में ऋषिकेश और मुनि की रेती में ट्रैफिक का दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रैफिक पुलिसकर्मी ट्रैफिक व्यवस्था को बनाने में जुटे नजर आए। उत्तराखंड की धर्मनगरी हरिद्वार में 2027 में होने वाले कुंभ को लेकर अलग अलग बातें सामने आती है। कुछ 2027 में होने वाले हरिद्वार के कुंभ को अर्ध कुंभ कह रहे हैं, तो वहीं इस पर उत्तराखंड सरकार के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने एक बयान दिया है। आइए आपको सुनवाते हैं। हमारा जो एक कुंभ होने वाला 2027 में, इससे पहले की प्राथमिक बैठकें हमने को बैठकें होनी है। ये सारी बैठकें, क्योंकि अभी तो 2025 है, 2027 और 25 के बीच में लगभग 2 साल का हमारे पास समय है। संतों, पूजनीय संतों से भी हम मिलेंगे, सभी अखाड़ों से हम लोग मिलेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी एक प्राथमिक बैठक ले चुके हैं, हम लोग लगातार उन बातचीत कर रहे हैं। मेरी माननीय मुख्यमंत्री से भी चर्चा हुई है और अनेकों बार जब भी हमें मौका मिलेगा, जहां भी कोई सुधार की आवश्यकता होती है, कहीं संशोधन की आवश्यकता होती है, जो संबंधित हितधारक हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, पूज्य संतगण हैं, कार्यक्रम के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक अलग ही अंदाज में नजर आए। शनिवार को जब मुख्यमंत्री विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर अपने सरकारी आवास देहरादून पहुंचे तो अपने छोटे बेटे प्रभाकर धामी के साथ मैच खेलने लगे। मुख्यमंत्री पहले खुद बैटिंग कर रहे थे और फिर अपने बेटे को बॉलिंग करा रहे थे। मुख्यमंत्री के इस अंदाज को देखकर वहां मौजूद तमाम सिक्योरिटी गार्ड्स के लोग भी मैच देखने लगे। ऐसे में सीएम धामी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर क्रिकेट खेलने की तस्वीर और वीडियो को साझा किया और उन्होंने लिखा कि आज व्यस्त दिनचर्या के बाद बेटे के साथ क्रिकेट खेला। अनुशासित लाइफस्टाइल और नियमित व्यायाम ही स्वास्थ्य जीवन का आधार है।
उत्तराखंड कांग्रेस ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है कि भाजपा ने कांग्रेस में अपने स्लीपर सेल भेजे हुए हैं। इसको लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि भाजपा विश्व की नंबर 1 पार्टी है, उनको कांग्रेस जैसी डूबती पार्टी में स्लीपर सेल भेजने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और नंबर 1 देश की पार्टी है, तो उसको कोई आवश्यकता नहीं पड़ी है कि डूबते हुए जहाज में, लड़खड़ाते हुए जहाज के जो कांग्रेस का जहाज है उसमें अपने स्लीपर सेल छोड़े। हाँ, अपनी हार का ठीकरा, अपनी निराशा को की बौखलाहट है उनकी कांग्रेस की, जो वो आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उन्हें ना ही तो अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा है और ना ही अपने नेताओं पर भरोसा है, और इसीलिए वो उनको स्लीपर सेल कहने की बात करते हैं बार बार। तो कांग्रेस को अपने संगठन में मंथन करना चाहिए, विचार। उत्तराखंड भाजपा को जल्द ही अपना नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा। बीजेपी की ओर से नए प्रदेश अध्यक्ष के चयन को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। उत्तराखंड बीजेपी में संगठन चुनाव चल रहा है। उत्तराखंड भाजपा में पूरे प्रदेश में अपने मंडल और जिला अध्यक्षों की चुनावी प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। अब जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी होगा। इसको लेकर उत्तराखंड सरकार में राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला के बयान दिया है। आइए आपको सुनवाते हैं। मुझे लगता है जैसे पार्टी ने अपना राष्ट्रीय शेड्यूल अनाउंस किया है कि अप्रैल माह में राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय हो जाएगा। उससे पूर्व जो है हमारे आधे से अधिक राज्य में प्रदेश अध्यक्षों की रचना होनी चाहिए। तो उस ओर सभी राज्य आगे बढ़ रहे हैं। हमारे राज्य में हमने मंडलों में और जिलों में अपनी ये प्रक्रिया पूरी की। ऋषिकेश के निकट परमार्थ निकेतन में चल रहे इंटरनेशनल योग महोत्सव के अंतिम दिन उत्तराखंड में राज्यपाल गुरमीत सिंह पहुंचे। उन्होंने इंटरनेशनल योग महोत्सव में शामिल हुए। साथ ही आपको बता दें, योग गुरुओं और योग प्रशिक्षकों को संबोधित भी किया। इस मौके पर राज्यपाल को परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद मुनि महाराज ने गंगा अवार्ड से सम्मानित किया। तो वहीं कैलाश खेर ने अपनी सुरीली आवाज से भजन प्रस्तुत कर समा बांधने का काम किया। चलिए, वन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।